नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। सो फ्रेंड्स, साइंस के नवाब बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू वाला जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना है। आई बात समझ में? तो चलो फ्रेंड्स, सीधा टॉपिक पर आते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर हमने आज तक पढ़ा है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है ह्यूमन इवोल्यूशन, वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन मतलब क्या, मैंने आपको बताया था। जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज करो, इवोल्यूशन मतलब क्या। इवोल्यूशन की डेफिनेशन बताओ जल्दी से जल्दी, चलो। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज एक्यूरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसका था कि ह्यूमन, हम तो ह्यूमन बन गए, ह्यूमन बीइंग तो हम बन गए, बट पहले तो हम लेमूर थे, उसके बाद हम मंकी बन गए, फिर लास्ट में हम अब ह्यूमन बन गए। कौन बन गए? ह्यूमन। लेमूर से ह्यूमन बनने तक का जो हमारा सफर है इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अब ह्यूमन इवोल्यूशन को पूरी डिटेल में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना है, इतना पीछे नहीं, इतना पीछे नहीं यार, 7 करोड़ ईयर एगो, मतलब 7 करोड़ ईयर एगो हमें पीछे जाना है। अब देखो दोस्तों, हमें बताया जाता है कि पहले हमारे धरती पर एक बड़े बड़े जीव एग्जिस्ट करते थे, जिनको हम क्या कहते थे? जिनको हम कहते थे डायनासोर। अब ऐसा माना जाता है कि हमारे धरती पर बहुत बड़ा एक डिजास्टर आया और उसकी वजह से क्या हो गए, जो डायनासोर थे वो डायनासोर क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, और उसके बाद मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हो गए। मतलब क्या, जो लेमूर लाइक जो एनिमल थे उनमें से क्या हो गए कि जो मंकी लाइक एनिमल क्या हो गए? इवॉल्व हो गए। कब? 7 करोड़ ईयर एगो, मतलब 7 करोड़ ईयर एगो में क्या हुआ कि जो डायनासोर थे वो डायनासोर क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, और उसके बाद मंकी लाइक एनिमल क्या हो गए? इवॉल्व हो गए। आई बात समझ में? तो चलो अब चलते 4 करोड़ ईयर एगो। अब देखो 4 करोड़ ईयर एगो क्या हो गया कि टेल्स ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल इज डिसअपियर, मतलब जो मंकी लाइक एनिमल तैयार हो गए थे, जो मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हो गए थे, वो मंकी लाइक एनिमल में जो उनकी टेल थी, मतलब उनकी जो पूंछ थी, वो पूंछ क्या हो गई? वो पूंछ हो गई डिसअपियर हो गई। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों कि वो मंकी लाइक एनिमल क्या बन गए? एप्स बन गए। अब यहाँ पर मंकी और एप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना बड़ा है? अब देखो कि जो मंकी होते हैं उन्हें क्या होती है? टेल्स होती है, मतलब पूंछ होती है, और जो एप्स होते हैं उनको क्या होता है? उनको टेल, जरा सी भी टेल नहीं होती, मतलब वो हमारे जैसे होते हैं बट वो मंकी की तरह दिखते, बट उनको टेल्स नहीं होती। अब देखो दोस्तों कि 4 करोड़ ईयर एगो में क्या होगा कि जो मंकी लाइक एनिमल थे उनकी टेल्स जो थी वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई, और उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे इजिप्टोपिथिकस। क्या कहते हैं? इजिप्टोपिथिकस। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते, चलो पीछे थोड़ा सा, इतना पीछे, थोड़ा सा पीछे नहीं, हम जाएंगे आगे। तो अब देखो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद 2.5 करोड़ ईयर एगो में जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? एप्स स्टार्टेड टू लाइव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि अफ्रीका में एक जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस आने लगा। वो क्लाइमेट चेंजेस क्या हो गया? क्या था? ड्राई क्लाइमेट हो गया, मतलब ड्राई क्लाइमेट चेंजेस आ गया, और उसकी वजह से क्या हो गया? जो पेड़ थे, जो पेड़ पौधे थे, या तो जो फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब धीरे धीरे वो फॉरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया, और उसकी वजह से जो मंकी लाइक एनिमल या तो एप्स थे, वो एप्स क्या करने लगे कि लाइव ऑन लैंड, लैंड पर रहने लगे। वो मंकी लाइक एनिमल या तो एप्स क्या करने लगे? लैंड पर रहने लगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रायोपिथेकस।
उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रायोपिथेकस। अब देखो दोस्तों, वो तो जमीन पर आ गए, पेड़ पर रहते थे, पर पेड़ से क्या हो गए, जमीन पर आ गए। तो वो क्या हो गया कि वो कैसे झुक के चलते थे ना, मंकी कैसे चलते, झुक के चलते, ऐसे ऐसे झुक के चलते। बट वो जब धरती पर आ गए, मतलब जमीन पर आ गए, लैंड पर आ गए, तो क्या हुआ कि वो जब झुक के चलते थे तो उनको जो आगे वाला जो जानवर आया, जो जानवर या कोई भी चीज आगे वाली क्या झुक के चलने की वजह से क्या हो गई थी, उनको दिख नहीं रही थी। तब वो क्या कर गए, वो धीरे धीरे अपने को ऊपर खींच रहे थे। ऐसा जब झुक के चलते थे, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच रहे थे, तो उनका लुम्बार बोन जो था, लुम्बार बोन, उनका जो लुम्बार बोन था, लुम्बार बोन था जो उनका, वो क्या हो गया, वो योल हो गया। लुम्बार बोन था वो क्या हो गया, योल हो गया। तो दोस्तों लुम्बार बोन मतलब क्या, लुम्बार बोन मतलब क्या। अब देखो हमारा जो ये हॉर्टिबल कॉलम है, हॉर्टिबल कॉलम है ना, उसके जो लोअर पार्ट होता है, उसका जो लोअर ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं, मतलब जो लोअर बोन होता है, हमारे हॉर्टिबल कॉलम का जो लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट बोन होता है, उसको हम कहते हैं लुम्बार बोन। आई बात समझ में। तो वो नीचे उतरने लगे। अब क्या हो गया कि उनके जो हाथ थे वो भी काम में आने लगे, कोई चीज़ उठाने के लिए, कोई चीज़ किसी को मारने के लिए, या तो कोई हथियार उठाने के लिए उनके जो हैंड थे वो क्या हो गए, काम में आने लगे। तो ऐसे ही ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमारे और मंकी के बीच में हुई, तब हम ह्यूमन बन गए। अब चलते हैं 1 करोड़ ईयर एगो, 1 करोड़ ईयर एगो, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब देखो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एप्स, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि रामापिथेकस डेवलप होने लगे, मतलब रामापिथेकस ये एनिमल बन गए, मतलब। और ये जो रामापिथेकस है वो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एप्स, वो क्या थे कि ह्यूमन हमारे जैसे ही थे, मतलब इनका रिकॉर्ड जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो ह्यूमन लाइक था, मतलब ह्यूमन का जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो कौन थे, वो रामापिथेकस थे। अब देखो दोस्तों, ये रामापिथेकस बन गए। अब ये रामापिथेकस बन गए तो उनके जो कुछ फॉसिल्स थे वो पाकिस्तान में पाए गए और कुछ फॉसिल्स हमारे इंडिया में भी पाए गए। आपने शिवालिक माउंटेन रेंज का नाम सुना होगा, बस शिवालिक हिल्स का, वहाँ पर इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें मिलने लगे। तो इसी रामापिथेकस का जो अदर नेम है हमारे इंडिया में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शिवापिथेकस। शिवापिथेकस क्या बोलते हैं, शिवापिथेकस। किसकी वजह से, उनके कुछ फॉसिल्स हमारे शिवालिक रेंज में, शिवालिक हिल्स के रेंज में मिलने लगे, उसी वजह से को रामापिथेकस का जो दूसरा नाम है वो है शिवापिथेकस। आई बात समझ में। अब देखो दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो 14 लाख ईयर एगो, 14 लाख ईयर एगो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस नाम से जो हमारे ह्यूमन की इवोल्यूशन हो गए, मतलब उस मंकी लाइक एनिमल का। अब देखो रामापिथेकस का जो इवोल्यूशन हो गया वो हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। अब देखो एप ग्रू अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व्ड। अब देखो ये जो एप थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस नाम से जो एप थे वो साउथ अफ्रीका में इवॉल्व होने लगे। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला है, मतलब इसका नाम तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। तो नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो रिलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जरा सा भी नहीं है, क्या, ठीक है ना। अब देखो उनका रिलेशन था साउथ अफ्रीका में, वो क्या हो गए, इवॉल्व होने लगे। बट उनका जो ब्रेन था वो काफी डेवलप था और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब देखो दोस्तों कि इसके पीछे का जो पोर्शन था हमने कैसे पढ़ा, चार्ट वाइज पढ़ा, बट आगे का जो पोर्शन है हम चार्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। मतलब 40 लाख ईयर एगो तक का जो पोर्शन था हमने चार्ट वाइज पढ़ा, बट इसके आगे का मतलब 20 लाख ईयर एगो, उसके बाद का जो पोर्शन है हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए चार्ट वाइज दिया था, इसके आगे का हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। अब देखो 20 लाख ईयर एगो क्या हुआ कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ जीनियस ह्यूमो। अब उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी ह्यूमन लाइक एनिमल की,
जो इवोल्यूशन होते होते ह्यूमन लाइक एनिमल बन गया, उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो क्या, अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ जीनियस होमो। अब देखो इस मैन को हम क्या कहते हैं, इस मैन को हम स्किल्ड ह्यूमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्किल्ड ह्यूमन भी कहते हैं। इसी मैन ने जो पत्थर के औजार देखते हैं ना आप, पत्थर के औजार ऐसे मतलब ऐसे जो एंगल के शेप में होते हैं, ऐसे औजार इसी स्किल्ड ह्यूमन ने बनाना शुरू कर दिया था। कब, 20 लाख ईयर एगो। अब देखो 50 लाख ईयर एगो क्या हुआ, ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व्ड। अब देखो दोस्तों कि ह्यूमन जो अभी तक के जो ह्यूमन थे वो कैसे चलते थे, ऐसे झुक के चलते थे, ऐसे चलते थे। बट यहाँ पर 15 लाख ईयर एगो क्या हुआ कि जो ह्यूमन बन गए थे वो इरेक्ट पोस्चर, मतलब ऐसे झुकते नहीं थे, ऐसे सीधा खड़े रख के उसका जो पोस्चर था वो पोस्चर इरेक्ट मतलब सीधा हो गया था और उसकी इवोल्यूशन हो गई, मतलब उसकी डेवलप हो गई। अब देखो वो सीधा चलने लगे तो वो कई ह्यूमन क्या हो गए, चाइना में चले गए, चाइना में एग्जिस्ट करते थे, कुछ ह्यूमन इंडोनेशिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस, मतलब वो सीधा चलने लगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, होमो इरेक्टस। अब देखो दोस्तों हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियन है। क्या है, होमो सेपियन, होमो सेपियन। बट इसका जो साइंटिफिक नेम क्या था, होमो इरेक्टस। अब देखो दोस्तों 1.5 लाख ईयर एगो क्या हुआ कि एक वाइज मैन, मतलब जो कि बहुत होशियार था, अब उसके जो टूल्स थे, जो पत्थर के वो टूल्स बनाता था, वो टूल्स बहुत ही अच्छे बनाने लगा। क्यों, उसके ब्रेन की क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई, वो टूल भी अच्छे बनाने लगा। अब उसने क्या किया कि फायर डिस्कवर की, फायर मतलब क्या, हमारी आग क्या की, उसने डिस्कवर की, फायर को भी उसने क्या किया कि डिस्कवर किया इस मैन ने, क्योंकि वो वाइस मैन था, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होने लगी और उसने फायर को भी डिस्कवर करने लगा। बट यहाँ पर दोस्तों अब पहले क्या करते थे ये लोग, खाना कैसा खाते थे, मतलब मांस कैसे खाते थे, कच्चा खाते थे। अब यहाँ पर क्या हो गई कि फायर की डिस्कवर हो गई, मतलब यहाँ पर ये क्या करने लगे कि जो खाना होता है, जो मांस होता है, उससे क्या करने लगे, पका कर खाने लगे, फायर की डिस्कवर की वजह से। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों कि 50,000 ईयर आगो कौन आया, क्रो मैग्नॉन मैन। कौन आया, क्रो मैग्नॉन मैन। अब ऐसा माना जाता है कि ही इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हम जो है हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन था, वो था क्रो मैग्नॉन मैन। आई बात समझ में। अब देखो कि उसके बाद 10,000 ईयर एगो क्या हो गया कि वही मैन क्या हो गया, थोड़े थोड़े इवोल्यूशन हो गया, इवॉल्व हो गया, मतलब अच्छा बनने लगा। अब उसका ब्रेन भी डेवलप होने लगा, उसने फायर की खोज की। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो क्या करता था, कैटल्स मतलब इस कैटल्स की मदद से, मतलब कैटल्स की मदद से, जानवरों की मदद से वो क्या करने लगा, जैसे बैल हो सकते हैं, काऊ हो सकते हैं, उसकी मदद से वो क्या करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा। उसके बाद एस्टेब्लिश सिटी, मतलब शहर बसने लगे, गांव बसने लगे, नगर बसने लगे, मतलब ये जो ह्यूमन था वो क्या हो गया, डेवलप हो गया, उसका इवोल्यूशन हो गया। कब, अबाउट 10,000 ईयर एगो। अब 5,000 ईयर एगो क्या हो गया कि आर्ट ऑफ राइटिंग की जो आर्ट थी, जो हम लिखते हैं, उसकी क्या हो गई, खोज हो गई। कब, 5,000 ईयर एगो। 5,000 ईयर एगो क्या हो गई कि आर्ट ऑफ राइटिंग बनने लगी। आर्ट ऑफ राइटिंग की क्या हो गई, खोज होने लगी। यहाँ से शुरू होती है हमारी हिस्ट्री। यहाँ से हिस्ट्री लिखने की भी जो प्रथा है, जिसे परंपरा हम कहते हैं, वो भी यहाँ से शुरू हो गई। कब, 5,000 ईयर एगो से। अब देखो दोस्तों 400 ईयर एगो क्या होने लगा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश। अब क्या हो गया कि जो हमारे कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, वो क्या होने लगी, उसकी स्थापना होने लगी, मतलब उसका एस्टैब्लिश होने लगा। आई बात समझ में।
तो दोस्तों ऐसा था हमारा पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन कैसे बन गया, पहले हम लेम्यूर थे, उसके बाद मंकी बन गए, उसके बाद हमारा ब्रेन डेवलप होने लगा, फिर हमने जो पत्थर की मदद से टूल बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद हमने फायर की खोज की, उसके बाद कच्चा खाते थे पहले, फिर पक्का खाने लगे, उसके बाद हम एग्रीकल्चर करने लगे, किसकी मदद से, कैटल की मदद से, फिर हमने गांव बसाई, शहर बसाई, नगर बसाए, उसके बाद आर्ट ऑफ राइटिंग की खोज हुई, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश की। ऐसे पूरी तरीके से हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन था वो हमारा हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ह्यूमन जो इवोल्यूशन था वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरे हमारे जो चैप्टर थे ये नहीं देखे, पूरे जो हमने लेक्चर बनाए थे, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो लेक्चर बनाए वो लेक्चर अभी तक आपने जाकर नहीं देखे तो जाकर प्लीज़ जाकर देखिए। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर की, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को भी जल्दी से जल्दी जाकर चेक कर लेना, ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक नया आरंभ शुरू होने जा रहा है, एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले, उसके साथ मिलते हैं। तब तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और अपने उन नालायक दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक चैप्टर शुरू नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।